राष्ट्र की बात हम कर रहे हैं उसका मूल कौन था? ये हमारी भारत की मातृशक्ति नारी शक्ति थी। इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए। पुनः सब ताली बजा के नारी शक्ति का सम्मान करें। और एक संदेश ये देना चाहेंगे कि हिंदू बंधुओं, हम जो बटे और हम कटे, ध्यान रखना 80 साल पहले, 100 साल पहले पाकिस्तान में भी बड़े बड़े हिंदू हमारे मंदिर थे, गुरुजन थे, संत थे, बड़े पांडाल सकते थे, कथा प्रवचन, जगराते, कीर्तन, भजन, भंडारे होते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज वहां नाम लेवा नहीं बचा हिंदुओं का। मंदिर तोड़ दिए गए, उनको पेशाब घर बना दिया, मूर्तियों को सीढ़ियों का पत्थर बना दिया गया, क्योंकि हिंदू समाज को अपमानित करना था, हिंदू धर्म को खत्म करना था। लेकिन उसका कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि हिंदू बट गया। अगर हम पर आघात होता है तो हम सोचते हैं मैं तो फलानी जाति का, मैं तो ऊंचा, मैं क्यों बोलूं, वो तो नीचा, उसको तो अकल ही नहीं, वो सारा तो जानता ही नहीं, हमसे बोलेगा तो हम देखेंगे, हमारे घर में आएगा तो हम निपटेंगे। ये भाव हमें खा गया। हम हर निम्न में उच्च खोज लेते हैं, उच्च में निम्न खोज लेते हैं। आज ब्राह्मण है तो वो कहता नहीं हम तो बड़े वाले ब्राह्मण, वो तो फलाना तो नीचा। हम ये क्या हो गया हमारी बुद्धि को? ठाकुर अलग चल रहे हैं तो कोई अलग चल रहे हैं। इसलिए ये विघटन ना हो। ये विघटन हुआ पाकिस्तान में, इसलिए हिंदू मिट गए। सिंधी समाज का गढ़ सिंध प्रांत, वहां से सिंधी खदेड़ के भगा दिए गए। ब्राह्मणों का गढ़ कश्मीर, ब्राह्मणों को मार मार के भगा दिया गया। सिखों का गढ़ पंजाब, 80% पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है। वहां बहू बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े बेटी को उठा के ले जाते हैं, उसका बलात्कार करके चौराहे पे फेंक देते हैं। क्यों बनी ये परिस्थितियां? क्यों बनी ये हालात? इसलिए कि हम बट गए। हमें अपने ऊपर गर्व नहीं। 100 साल पहले तो ये स्थिति थी। 100 साल पहले तक लोग कहते थे हमको गधा बोल लो, मूर्ख बोल लो, हमारे सिर पे जूता मार दो, लेकिन हमें हिंदू मत बोलो। डॉक्टर हेडगेवार ने इस भाव को मिटाया है और हमें अब इस भाव को दूर करके गर्व करना होगा अपने हिंदू होने पर। ध्यान देना, अगर हिंदू के नाम से संगठित रहेंगे तो आप बचे रहोगे। हिंदू अगर रहा तो ब्राह्मण भी बचेगा, हिंदू रहा तो सिंधी भी बचेंगे, सिख भी बचेंगे, जैन भी बचेंगे, बनिया भी बचेंगे, सब बचेंगे यदि हिंदू बचा। हमारा हजारों वर्षों का इतिहास है, 2000 वर्ष तो प्रत्यक्ष है। हमने खूब उन्नति की थी। शिल्प, चिकित्सा, कला, उद्योग में हम अग्रणी थे। हम विश्व गुरु थे। दुनिया को हम सिखाते थे कैसे खाना पीना, रहना सोना। हमने शिखर छुआ है उन्नति का, विकास का। दुनिया में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कैसा आधुनिक विकास है। 100 साल हुए हैं इस विकास को हुए और पृथ्वी की सांस फूल गई है। रहने के लिए दूसरा ग्रह खोजा जा रहा है। ऐसा होगा विकास? ये कैसा विकास है? इसलिए ध्यान देना, हिंदू रहेगा तो पेड़ भी बचेंगे, हिंदू रहेगा तो नारी शक्ति का भी सम्मान होगा, हिंदू रहेगा तो नदी भी रहेगी, हिंदू रहेगा तो पहाड़, पर्वत, नाले, जितने अभियान चल रहे हैं सब कुछ होगा। बस एक बात ध्यान रखनी है कि हिंदू रहना चाहिए और उसके लिए हमें एक भाव जागृत करना होगा कि मेरा इससे ऊपर उठकर अपने समाज का, अपने राष्ट्र का क्या है? देश प्रेम रखना है और देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और जो विधर्मी हैं उनकी तो बात ही क्या करनी। मैंने तो कहा कि आज ईसाई सरदर्द नहीं है। लोग क्या समझते हैं हम डरते हैं पाकिस्तान से? नहीं, अमेरिका से नहीं। हमने कहा जो मियां अपने सूखने नहीं संभाल पाते वो हमारे देश का क्या बिगाड़ेंगे? वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन चुनौतियां हमें अपने देश के भीतर बैठे उन जय चंदों से, गद्दारों से हैं। तो इसलिए सेक्युलर का कीड़ा मिटाओ, ताकतवर बनो, कायर मत बनो और लेकर के शस्त्र खड़े हो जाओ। आपको अपने हिंदू होने का भाव जागृत करना है, इस पर गर्व भी करना है और गर्जना भी करनी है। आपका स्वरूप ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया में नाच करके अपने अंग को प्रदर्शित करें। आपका स्वरूप यह है कि अगर जरूरत पड़े तो भारत की धर्म की रक्षा के लिए तलवार लेके मैदान में डट जाए। ये आपका स्वरूप है। मैं आह्वान करता हूं स्वरूप का। पढ़िए अपने इतिहास को। कितनी माताएं, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अहिल्या,
और प्राचीन काल में द्रौपदी, कन्नगी, मैत्रेयी, गार्गी, कितनी कितनी माताओं में कितना उदाहरण दो। बस आप पढ़िए इतिहास को और जाग उठो चित्तौड़ देश में जौहर ज्वाला जागे, कुरुक्षेत्र जागो, कुंठाओं का कौरव दल भागे, मां मदाल से जागो, तुम इन बच्चे भटक रहे हैं, उठो पद्मिनी आज शील से खिलजी अटक रहे हैं, तुम जागो तो जाग उठे मठ मंदिर गुरुद्वारा, सूर्य चंद्र सा इस जगती में चमके भाल तुम्हारा। कहेंगे कि देखिए युद्ध चल रहा है, युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध कैसा? दो तरह के शत्रु हैं। हमारे भीतर बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हम उनको भी मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथ ही बाहर बैठे शत्रु भी हैं, जो देश के शत्रु, जो धर्म के शत्रु, जो हिंदू समाज के शत्रु हैं। ऐसे गद्दारों से निपटने की तैयारी आपको करनी है, चाहे वो देश के भीतर बैठा देशद्रोही गद्दार हो या सीमा पार बैठा पाकिस्तान हो। ऐसे लोगों को भी हमें निपटाना है। और युद्ध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाना है, तो हमें युद्ध में अपनी भूमिका निभानी है। हमारी क्या भूमिका है? युद्ध जब होता है तो राम जी के समय छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप के समय हम देखें हर हर महादेव का उद्घोष होता है, और वो उद्घोष आपको करना है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस बार तैयारी कर लीजिए। इस बार भारत की ले सौगंध चढ़ो दुश्मन की छाती पर, अपमानित पांचाली काले कोप बढ़ो दुशासन पर, एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो, एक बार घाटी घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। बोलो हर 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 हर